अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हमाद और आप देख रहे हैं हमाद द व्लॉग। जिस तरीके से आप लोगों को पता है मशीन आपके सामने लेकर आता रहता हूँ, तो ये बहुत खूबसूरत मशीन और मेरी फेवरेट मशीन है कावासाकी ZX14R। 2013-14 का मॉडल है और रेड कलर स्कीम में ओरिजिनल पेंट मोटरसाइकिल है। बहुत नीट एंड क्लीन कंडीशन के अंदर मशीन थी, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊँ। अब इसकी डिटेल्स, इसके अंदर काफ़ी आफ्टर मार्केट सामान भी मौजूद है। आज इसकी वीडियो बनाने का पर्सपेक्टिव ये है कि आज आप इस 14R को देखेंगे और इंशाल्लाह अपकमिंग एपिसोड के अंदर मैं आप लोगों को इस वाली मोटरसाइकिल के साथ अपने वाले ZX14R का एक कंपैरिजन वीडियो बना के दिखाऊंगा। ये इस मोटरसाइकिल पर्टिकुलर जो है ये 2013 मॉडल है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर आया करता था। अक्सर लोगों का एक कंसर्न रहता है कि जैसे कि 2012 से ये शेप आना शुरू हुआ है और सेम ही आ रही है मोटरसाइकिल, लोग ये समझते हैं। तो जब मैं एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा तो इस मोटरसाइकिल के अंदर और 2016 के बाद वाले मोटरसाइकिल्स के अंदर क्या फ़र्क है वो सारी चीज़ें डिटेल के अंदर एक्सट्रैक्ट करूंगा। तो अभी इसी मशीन के ऊपर बात करते हैं। बहुत खूबसूरत मशीन है, रेड कलर स्कीम इसकी 2013-14 के अंदर ही आई थी, लिमिटेड कलर स्कीम है ये। और मेरे ख्याल से एक ही मोटरसाइकिल है ये पाकिस्तान के अंदर इस कलर स्कीम में, मैंने दूसरा कोई मोटरसाइकिल नहीं देखा। बहुत खूबसूरत है। आफ्टर मार्केट पार्ट्स के अंदर इसके अंदर कार्बन फाइबर डिप काफ़ी सामान लगा हुआ है। उसके अलावा छोटे मोटे जो आफ्टर मार्केट पार्ट्स होते हैं वो बिल्कुल लगे हुए, वो डिटेल्स में करीब से दानियाल आपको दिखाते चलेंगे। बहरहाल मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा कम चला हुआ है, 17-18 हज़ार किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली चला हुआ है। फॉर सेल भी है मोटरसाइकिल, लेकिन ये है कि मैंने सोचा कि एक वीडियो इसकी वॉक अराउंड बना लूँ। अब ये कब तक है हमारे पास इसका तो कुछ नहीं पता, क्योंकि अक्सर व बेशतर हमारे साथ ये होता है कि वीडियो अपलोड होने के बाद और क्लाइंट्स की कॉल आ रही होती है कि जी ये मोटरसाइकिल हमारे को चाहिए था। तो खैर दानियाल करीब से दिखाइएगा मोटरसाइकिल की कंडीशन, किस कंडीशन का मोटरसाइकिल है। अच्छा, एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ, 2006 से लेके और तकरीबन जो पुराना वाला फर्स्ट जनरेशन शेप कहलाता है वो 11 तक तकरीबन आया है। उसके अंदर लाइट्स का फ़र्क होता है, फ्रेम्स का थोड़ा सा फ़र्क होता है। इंजन सीसी उसका 1300 समथिंग होता है और इसका 1400 समथिंग होता है, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों मॉडल्स के अंदर। लेकिन इंजन डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2013 के बाद से तकरीबन एक ही जैसी आई है। तो बहरहाल उसके ऊपर मैं टाइम आपका ज़ाया नहीं करूँगा। कलर देखें, मोटरसाइकिल देखें, मोटरसाइकिल की खूबसूरती देखें कि कितना खूबसूरत मोटरसाइकिल है। अब मैं आपको दिखाता चलूँ, ये इसका डैशबोर्ड है और ये इसके साइड फिन्स हैं। ये सारे कार्बन डिप्ड है, कार्बन फाइबर के नहीं हैं, ये कार्बन डिप है, आसानी से आफ्टर मार्केट मिल जाते हैं ये। और इसके अलावा इसके अंदर एग्जॉस्ट लगाए गए हैं टू ब्रदर्स के। इसके ऊपर इसका साउंड तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन मैं पर्सनली जो पसंद करता हूँ वो इसके ऊपर एकरा का फुल सिस्टम जो आता है वो मैं बहुत पसंद करता हूँ। ये भी अच्छे लग रहे हैं, साउंड भी बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। लेकिन हर किसी की एक अलग टेस्ट है, एक अलग चॉइस है। तो मुझे मतलब इतने ज़्यादा अच्छे इस मोटरसाइकिल के अकॉर्डिंग ये एग्जॉस्ट नहीं लगते। अक्सर लोगों का कंसर्न होता है कि मोटरसाइकिल की बहुत सारी खुसूसियात बयान कर रहा होता हूँ, तो लेकिन मेरी आदत ये है कि मोटरसाइकिल की खुसूसियात बयान कर रहा हूँ तो जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही मैं उसका भी इजहार करता हूँ। लेकिन इस बात का मकसद नहीं कि वो चीज़ ख़राब हो, ठीक है ना। वो मेरी राय है, मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो मेरा टेस्ट बड्स है। तो कहने का मकसद ये है कि ये मुझे इसके ऊपर अच्छे नहीं लगे एग्जॉस्ट। लेकिन नो डाउट साउंड के मामले के अंदर बहुत अमेजिंग है। मैंने मोटरसाइकिल चला के चेक करा है, इसका साउंड मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। बहुत ज़बरदस्त साउंड दे रहे। मुझे थोड़ा सा जो इधर से दिखाएगा दानियल ला के, थोड़ा सा इसके ऊपर जो है वो बुरा लगने की वजह क्या है इन एग्जॉस्ट की, इनका लिंक पाइप जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंथ ही है। या तो इनकी लेंथ कम होनी चाहिए थी, ये शॉर्ट लेंथ होते तो बहुत खूबसूरत लगते, या तो फिर ये था कि इन के जो कैन साइज़ है, जो कैन साइज़ है ये कैन साइज़ लॉन्ग होता और थोड़ा सा थिक होता, यानी थोड़ा सा मोटा होता तो बहुत खूबसूरत लगते। तो खैर अपनी जगह के ऊपर अच्छी चीज़ है, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रहे हैं। आगे आपको साउंड भी सुनाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ, ये जो इसके ऊपर एक चीज़ लगी हुई आप देख रहे हैं ये इसका काउल है। अक्सर 14Rs के ऊपर आपने काउल नहीं लगा हुआ देखा होगा। ये काउल बेसिकली इसका आफ्टर मार्केट पार्ट नहीं है, ये OEM पार्ट होता है और इसके अंदर आपका ऑप्शनल होता है कि आपने काउल लेना है और काउल के साथ आपने इसका ग्रैब बार लेना है या नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल होती हैं। तो बहरहाल जब आप न्यू मोटरसाइकिल परचेज़ करते हैं तो आपको ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। कुछ मॉडल्स के अंदर, कुछ कंट्रीज़ के अंदर ये पार्ट अलग से परचेज़ करना पड़ता है। तो बहरहाल इसके ऊपर बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन इतना बड़ा मोटरसाइकिल है, ज़्यादातर लोग जो है इसको डेली ड्रीवन के अंदर भी रख लेते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स प्लस टूरिंग है, गर्म वगैरह नहीं होता मोटरसाइकिल, तो डबल सीट के ऊपर भी इसके अंदर ज़रूरत पड़ती है। तो बहरहाल अब इधर की तरफ आ जाते हैं हम लोग।
और इसके अंदर और क्या क्या आफ्टर मार्केट पार्ट्स लगे हुए हैं, इस पार्ट्स की तरफ चलते हैं। तो देख लें इसके अंदर इसके अंदर रिजर्वायर दोनों लगे हुए हैं, ये क्लच का है और ये इसका ब्रेक का है, दोनों आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं। अच्छा, ये जो आफ्टर मार्केट आते हैं इनमें लूजिंग वगैरह नहीं होती है, बेसिकली इनकी फिटिंग ही कुछ इस तरीके की होती है। अगर आप लोग समझ रहे लूजिंग वगैरह, ये फिटिंग ही कुछ इस तरीके की होती है इनकी। तो बहरहाल बहुत खूबसूरत है। ये इसके अंदर की चेन लगा हुआ है। एक चीज़ में मुझे बहुत अच्छी लगी मोटरसाइकिल के अंदर, जो मुझे पर्सनली पसंद है। एक चीज़ आपको नेगेटिव बताई तो पॉजिटिव बताना ही मेरा बनता है। रिजोमा का इसके अंदर टैंक लीड लगी हुई है और वो टैंक लीड इससे इस तरीके से खुलती है, इसके थ्रू ऐसे आप करेंगे तो खुलेगी ये टैंक लीड। इसको फंसा के ऐसे घुमाएंगे तो खुल जाएगी और ऐसे घुमाएंगे तो टाइट हो जाएगी। ये इसकी की है बेसिकली। ये बड़ी खूबसूरत लीड लगी है, काफ़ी एक्सपेंसिव भी है ये, तो ये बड़ी अच्छी लगी। अब मैं आपको इसका साउंड टेस्ट और क्लस्टर दिखा दूँ। दानियल पहले क्लस्टर दिखाइएगा। ये देखें, ये इसका क्लस्टर है। इसके क्लस्टर के अंदर आपको रीडिंग आपके सामने आ रही होगी कि कितना मोटरसाइकिल चला हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद जो है आपको मैं इसके छोटी छोटी चीज़ें और दिखा दूंगा, जैसे कि पुराने मॉडल के अंदर क्या फ़र्क होता है, नए में क्या फ़र्क होता है। लेकिन मेरी कोशिश है इसमें थोड़ी सी चीज़ें बताऊँ, जैसे इसके अंदर निसान के ब्रेक वगैरह सारी चीज़ें आ रही होती हैं। और जो नए वाले मॉडल है उसमें ब्रेम्बो वगैरह का जो है ना सिस्टम होता है। तो बहरहाल जब कंपैरिजन वीडियो बनाएंगे तो ज़रूर देखिएगा। साउंड टेस्ट लीजिए इसका। तो अब आप लोगों को इसका स्टार्टिंग दिखा देता हूँ मोटरसाइकिल की। ये आ गया इसका डैश पैनल पूरा पूरा। अब स्टार्ट करते हैं इसको। भैया मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गया। साउंड सुनाइएगा दानियल। साउंड बहुत ज़बरदस्त है इसका। तो साउंड टेस्ट आप लोगों ने देख लिया होगा। अब इसकी एक मैं छोटी सी राइड भी ले लेता हूँ आप लोगों के सामने। अल्हम्दुलिल्लाह मोटरसाइकिल चलने बहुत ज़बरदस्त है। अब थोड़ा सा इसको राउंड अप दे देते हैं। दानियल बैठेगा मेरे पीछे। मोटरसाइकिल चलने माशाल्लाह ज़बरदस्त है। एक्सेलरेशन भी अच्छी है। जैसा कि राइड करके आया हूँ मैं शॉर्ट, एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है मोटरसाइकिल का। सबसे अच्छी चीज़ दिखाऊँ, दानियल दिखाएगा। मोटरसाइकिल को चलने के बाद इसका इतनी गर्मी के अंदर टेम्परेचर 86 के ऊपर है। टेम्परेचर वाइज ही देखें बहुत अच्छी है मोटरसाइकिल। अब इसको ऑफ़ कर देते हैं मोटरसाइकिल को। कुछ बातें आप लोगों के साथ और कर लेते हैं। तो मोटरसाइकिल की आपने कंडीशन देख ली, डिटेल्स बता दी, स्पेसिफिकेशन बता के टाइम आप लोगों का ज़ाया सिर्फ इसलिए मैं नहीं करता मोटरसाइकिल्स के ऊपर कि इसके सारे स्पेसिफिकेशंस आप लोगों को अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन नेटवर्क के ऊपर। आप गूगल करके वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। मेरा बताने का मकसद सिर्फ आप लोगों को ये होता है कि अच्छी से अच्छी गाइडलाइन दूँ, ना कि बहुत लेंथी रिव्यू करके फजूल बातें आपके साथ की जाएँ कि इसके टायर का साइज़ इतना है और इसके रिम का साइज़ इतना है और फलां है और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इतनी, वो हर किसी को पता है। ये मोटरसाइकिल सब्जेक्टेड उन लोगों के लिए है जिनकी हाइट तकरीबन 5.5 फुट से ऊपर हो। कोशिश करें क्योंकि उनके पाँव प्रॉपर तरीके से नीचे लगते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये मोटरसाइकिल अपने सेगमेंट के अंदर बेहतरीन तरीन मोटरसाइकिल है। यानी कि आप इसको, जैसे छोटे मोटरसाइकिल ये लीटर क्लास गर्म होते हैं, ये गर्म नहीं होते। और इसको आप स्पोर्ट्स प्लस टूरिंग के तौर के पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉन्ग राइड्स कर सकते हैं। इन मोटरसाइकिल के इंजन्स 2-2 लाख किलोमीटर चल जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके इंजन्स को। और जो छोटे लीटर क्लास मोटरसाइकिल होते हैं उनकी लाइफ 80 to 90,000 इनफ होती है। जो बाहर से ही 40,000 किलोमीटर चल के आ रहे होते हैं, यहाँ आके 30-40,000 किलोमीटर नहीं चल सकते हो, क्योंकि यहाँ का वेदर वैसा नहीं है।
तो जिस बजट के अंदर 4 मिलियन की कैटेगरी के अंदर ये मोटरसाइकिल फॉल करता है, इस कैटेगरी के अंदर लोग जिक्सर 600 या R6 की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ इन मोटरसाइकिल की तरफ आएँ, बड़े सीसी की तरफ आएँ। वजह ये, पहली चीज़ इनकी रिलायबिलिटी है, ये रिलायबल बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़, अगर आप लर्नर हैं, आप नए हैं, आप बिगनर हैं, आप इसके अंदर मोड सेलेक्ट करें, ये 600 सीसी भी हो जाएगी, 1000 भी हो जाएगी और 1400 भी हो जाएगी। तो बताने का मकसद ये है कि जब एक चीज़ से आप मल्टीपल जो परफॉर्मेंस ले सकते हैं, तो आप पहले इसी के ऊपर जाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि रोड प्रेजेंस अच्छी है, चलाने में कंफर्टेबल है, मनूवरिंग बहुत आसान है। तो इन मोटरसाइकिल की तरफ लाने का आप लोगों को मकसद सिर्फ ये होता है कि रिलायबिलिटी भी हो मोटरसाइकिल की और आपको चलाने में मज़ा भी है, और वक्त के साथ साथ आपको बहुत सारे मोटरसाइकिल्स अपग्रेड करने ना पड़े, क्योंकि कुछ पता नहीं आपने 3 मोटरसाइकिल खरीदे तो 3 में से कितने आपको अच्छे मिलेंगे, कितने बेकार मिलेंगे, कितने ख़राब मिलेंगे, कितने फ्रेजिल मिलेंगे। तो बहरहाल मोटरसाइकिल बहुत अच्छा था, खूबसूरत मशीन थी। कंपैरिजन वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।